हेलो स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और एक बार पुनः हम लोग आज फिर इंटर के केमिस्ट्री का बहुत ही शानदार टॉपिक है वोल्टेज क्रिया। वोल्टेज क्रिया पे देता है कि संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, तो उस पर आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। और जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम, यानी कि सेशन को स्टार्ट करने से पहले बहुत छोटा सा सेशन रहेगा, 2 से 3 मिनट 4 मिनट, अधिकतम जाएगा तो 5 मिनट, ठीक है। तो छोटे से सेशन में जो लोग भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। और जितने भी इस समय जितने भी क्वेश्चन केमिस्ट्री के द्वारा छोड़े जाएंगे सारे बोर्ड पेपर के मद्देनजर, और सब क्वेश्चन आने वाले हैं, पक्का है 100% कि यहीं से आएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समय को नष्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है हमको क्या पढ़ना है, ऊर्ध्वज अभिक्रिया देखनी है। ऊर्ध्वज अभिक्रिया बोर्ड पेपर में पूछा जाने वाला प्रश्न है, हर साल पूछता है, किसी न किसी सेट में हर साल पूछता है। अब पता ना कौन सा सेट आप लोगों के भाग्य में लिखा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये कह रहा है कि एल्किल हैलाइड होना चाहिए। अब एल्किल हैलाइड का मतलब यह होता है, मतलब इसको हम समझते जाते हैं। एल्किल हैलाइड का मतलब ये होता है कि जो आर होगा वह किसी न किसी एक्स के साथ जुड़ा हो, इसी को बोलते हैं एल्किल हैलाइड, ठीक है। क्या बोलते हैं? एल्किल हैलाइड। सीधा माइंड में ठोक दूंगा, सारी चीज आप लोगों के दिमाग में बैठ जाना है। तो एल्किल हैलाइड बोलते हैं कि अभिक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं, ठीक है। यानी कि उत्प्रेरकीय वर्क करेगा कौन? शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु होना चाहिए। सोडियम धातु का मतलब होता है कि यह फर्स्ट ए का तत्व है। कौन है? फर्स्ट ए का तत्व है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम बोलते हैं। इसे क्या बोला जाता है? तो सोडियम बोला जाता है। इस बात को ध्यान में रखना है। इसे हम लोग क्षारीय धातु भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो क्षारीय धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्षारीय धातु, यानी कि एल्कली मेटल्स बोला जाता है। सोडियम है, ये तत्व है, मेटल है, ठीक है। अब ये कहाँ का है? तो फर्स्ट ए का है। कहाँ का? फर्स्ट। और इसका जो आवर्त नंबर है, कभी कभी पूछता है, तो आवर्त नंबर इसका 3 है। ग्रुप संख्या कौन है? देखिए मैं सब कुछ बता देता हूँ। यानी कि इसका ग्रुप कौन सा है? तो ग्रुप हो जाएगा कौन सा? फर्स्ट, जिसको नेम से हम लोग फर्स्ट ए से जानते हैं, ठीक है। इन दोनों का रिएक्शन कराना है, तो बनता क्या है? देखिए, तो बनता है एल्केन बनता है। ये इंपॉर्टेंट है कि बनता क्या है, तो एल्केन बनता है। और इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं? तो ऊर्ध्वज अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं? ऊर्ध्वज अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब इसमें बनने वाले जो एल्केन होते हैं वह कैसा होता है? तो कार्बन परमाणुओं की संख्या में पितृ संख्या, यानी कि जो पहले बना हुआ है, यानी कि इससे एल्किल में कितना हम लोगों ने कार्बन लिया है, उससे ये एल्किल हैलाइड की अपेक्षा 2 गुनी होती है। यानी कि जो एल्केन बनता है, तो जो एल्किल हैलाइड में हम लोगों ने आर कार्बन की संख्या लिया, उसका 2 गुना बनेगा। क्या बनेगा? अगर 1 लिया है तो 2 बनेगा, 2 बना है तो 4, मतलब 2 गुना बनना है, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल देखने के बाद हम लोग इसका क्या करेंगे? एक समीकरण भी देख लेंगे, जिसमें हम लोग एक हाइलाइड भी ले लेंगे और एल्किल भी रहेगा, जिसमें सोडियम धातु क्या करता है? रिएक्शन करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि ये एल्किल है और यह किससे क्रिया किया? हाइलाइड से। और क्रिया किससे करेगा? तो सोडियम से। क्रिया करने के बाद हमें याद रखना है कि यहाँ पे शुष्क ईथर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शुष्क ईथर। क्या बनेगा? एल्केन बनेगा, लेकिन इसके 2 गुना का बनेगा, यानी कि आर सिंगल बॉन्डिंग आर। बचा क्या? Na बचा और X बचा, तो प्लस NaX। आई बात समझ में? NaX। अब थोड़ा सा बैलेंस कर लेते हैं। बैलेंस करने का मतलब यहाँ पे डबल आर है, तो यहाँ पे लिख देंगे 2। अब चूंकि जब यहाँ पे 2 करेंगे तो X भी 2 हो गया, तो हम कर देंगे यहाँ पे 2। अब देखिए जब X 2 हुआ तो सोडियम भी 2 हो गया, तो यहाँ पे कर देंगे 2। अब सेम रिएक्शन करना है, बस इसके जगह पे वैल्यू को पुट कर देना है। तो यानी कि R की जगह पर हम लिख सकते हैं CH3, और क्या करेगा? X। अब सॉरी, X का मतलब कि कोई भी एक हम लोग क्या करते हैं? हाइलाइड ले लेते हैं। हाइलाइड का मतलब हो जाएगा Cl, प्लस हम Na लेंगे, क्रिया कराएंगे। तो किसकी उपस्थिति में क्रिया कराना है? तो शुष्क ईथर की उपस्थिति में।
क्या बनेगा, डबल आर, यानी कि हमने एक आर यहाँ पे लिया हुआ ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा आर, नहीं सॉरी आर नहीं लिखना है, हम लोग को लिखना है CH3 सिंगल बॉन्डिंग CH3 और प्लस क्या लिखना है NaCl। अब चूंकि जब CH3 2 है तो यहाँ पे हमको 2 बैलेंस करना पड़ेगा, तो यहाँ भी हमने जो हमने यहाँ पे लिखा है सेम कर देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं उल्टा जैविक क्रिया। उल्टा जैविक क्रिया में क्या कहना है, तो कोई भी यानी कि उल्टा जैविक क्रिया में एल्किल हैलाइड क्या करता है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, याद रखना एल्किल हैलाइड शुष्क ईथर की उपस्थिति में किससे क्रिया करता है, सोडियम धातु से क्रिया करता है, क्या बनाता है, एल्केन बनाता है। एल्केन बनाता भी है कैसा, तो दोगुना, ठीक है, क्या बनाता है, दोगुना, ठीक है। तो ये कैसा लगा, बहुत बेस्ट लगा होगा, ये बोर्ड पेपर के मद्देनजर है। हाँ एक बार पुनः मैं लास्ट में कर रहा हूँ, मेरी फैमिली अभी बहुत छोटी है, इस फैमिली को आप लोग बड़ा कीजिए, ठीक है। तो जो भी मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। बहुत बहुत थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।